हम सबका मन कितना आनंदित है कि खुदा ने एक बार फिर हम सबको एक छोटे से झुंड को एकत्र किया कि हम उनकी स्तुति गान महिमा उसकी आराधना करने होने पाए। और हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं उसको वचन को सुनने के लिए, उस आत्मिक मन्ना को खाने के लिए जो हमें रोज मिलता है। और आज खुदा ने फिर से हमारे लिए तैयार किया है कि हम इस आत्मिक मन्ना को खाकर तृप्त होने पाए। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे एक छोटे छोटे झुंड के लिए कि हमें सही सलामत यहाँ तक लेके आए और हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा और हमें ये सांसें दी कि जो हम ले रहे हैं उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। तो आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में, और उसके बाद हम खुदा के वचन में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन हम आपकी स्तुति की आराधना करने वाले बन सके। खुदावन जाने अनजाने में कोई भी हमसे बना हुआ उसे माफ करिए। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन खुदावन अपने वचन की खुदावन हम सबको समझ दीजिए। खुदावन जब दास आपके बोले तो हमसे सुनने वाले ग्रहण करने वाले लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। हम सबको अपने हाथों में सचिन भी हमारा मेहमान खुदावन के संग रहिए, पुराने के संग रहिए। सबके यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब गीत 61 गीत गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है कि गाँव के तार वाला बाजा बजा के खुदावन की स्तुति और आराधना करता था। तो आइए हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना करें। रब की हो वे सना।
बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सादा साजो का रंग बिछेड़ो, सादा साजो का रंग बिछेड़ो, तबला बजा, और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब गवाही में जाएंगे। हम सब के जीवन में खुदा ने बहुत सारे काम किए हैं, कार्य किए हैं, तो उसको हम खुदा के सामने रखेंगे। मेरी गवाही है कि खुदा ने हमें पूरे हफ्ते, पूरे दिन बच्चे संभाल के रखा, मेरे दोनों बच्चों को, मेरी वाइफ को, मुझे, और हम चारों जब रहते हैं साथ में तो खुदा किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है। और कभी कभार क्या होता है कि भटक जाते हैं ना, तो कभी कभी हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो जैसा एक बार हमारे दास ने बताया था कि एक गलत रास्ते पे जब जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत है, ये गलत है, खुदा बताता है नहीं करना। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। मेरे साथ भी उस गलत रास्ते पे मैं चला था, लेकिन सच में खुदा ने मुझे उस गलत रास्ते से बचाया। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस बड़े पाप से बच गया। खुदा को धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आइए अब हम सब वचन में जाएंगे। खुदा के दास जो खुदा की आत्मा में लेकर आए हमारे लिए, उस मन्ना को खाने के लिए अब अपने आप को तैयार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको एक बार फिर अपने वचन को जानने, समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि दिया। क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई खुदा के वचन के निकट नहीं आ सकता सच्चे आमीन। और ना ही उसके वचन को सुन सकता है, सच बात है। ना ही उसके वचन में बैठ सकता है। अगर हम पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं, ये पिता की सामर्थ्य है जो हम निकम्मों को पिता ने चुना है। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सी आत्माएं हैं सच बात है। और वो इस रीति से इस संसार में घूमती हैं कि वो धर्मी को उसके मार्ग से भटका दे। हमेशा याद रखिए, आज जब गवाहियां होती हैं तो हम उन गवाहियों को सुनते हैं, लेकिन हम जब सुनते हैं तो वो उनको अपने कानों से झाड़ देते हैं। सच बात है। हमें छोटी सी गवाही लगती है, हमें ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन इन बातों के कारण घर के घर तबाह हो जाते हैं सच बात है। और इन बातों के कारण घर नाश हो जाते हैं। और आज जब हम लोग खुदा में गवाहियां देते हैं तो केवल इस बात की गवाही नहीं देते कि हम बच गए, बल्कि हमारा घराना बच गया। सच बात है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एक मनुष्य पाप करता है तो उसके पीछे बहुत से मनुष्य उस पाप के भागीदारी बन जाते हैं। सच बात है।
और जब एक मनुष्य खुदा की आत्मा में पाप से अपने धर्म के मार्ग पर आता है तो बहुतों को खींच लाता है। तो हमेशा याद रखें कि जो गवाहियां हमारे जीवन में होती हैं वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आवाज सही आ रही है? एक बार चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा हम सबको प्रतिदिन चला रहा है, हर दिन का मन्ना दे रहा है, हर दिन हमें अपने वचन में स्थिर कर रहा है और हमें प्रतिदिन अपने वचन से चलाता उठाता बनाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरूरी है कि हम पिता के निकट बने, हम पिता के बहुत निकट आए, क्योंकि पिता के निकट आने में हमारा जीवन, जो कि बहुत तायत का जीवन पिता की ओर से मिलता है, एक बाड़ा बंधेगा जिसमें हम सुरक्षित होंगे और उसके निकट आना ही जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम देखते हैं, हम प्रतिदिन एक गवाही, 2 गवाही, 3 गवाही सुनते हैं, झुंड में चलने वाले भाई बहन, और हम सबके जीवनों में गवाहियां होती हैं और जिसको हम अपने इस छोटे से झुंड में सबके सम्मुख रखते हैं और हर एक भाई बहन का विश्वास उस गवाही को देख के बढ़ता है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे, और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। देखा आपने, खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा, मैंने कहा जब कोई भाई बहन गवाही देते हैं तो उस गवाही के कारण हम अपने जीवन में बहुत से कामों को बढ़ते हुए देखते हैं। क्योंकि जब किसी भाई के जीवन में या बहन के जीवन में कोई गवाही आती है तो उसके जीवन में पिता ने बहुत अद्भुत काम करा है, सच बात है, जिसके द्वारा वो उस पाप से, उस विरोधी की आत्मा से बच गए। और जब उस विरोधी की आत्मा से बचते हैं तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार कहता है, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। अर्थात वह उस पाप से, वह उस विरोधी की आत्मा से, वो उस दुष्ट की आत्मा से बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके मनों में, उनके हृदय में वो दुष्ट की दुष्टता, उस विरोधी की आत्मा पूरी रीति से हावी रहती है। सच बात है। आज हम और आप प्रतिदिन वचन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है अचानक सडनली वो दुष्ट हम पर प्रहार करेगा, और जैसे ही दुष्ट प्रहार करेगा, अगर हम खुदा के वचन में प्रतिदिन चलते हैं तो खुदा का बाड़ा जो हमारे चारों ओर बंधा रहता है उस दुष्ट से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन ये बाड़ा हर एक के जीवन में नहीं बंधा रहता, फिर समझे, क्योंकि ये बाड़ा हर एक के जीवन में इसलिए नहीं बंधा रहता क्योंकि जितों ने खुदा के वचन पर मन लगाया या जितों ने खुदा के वचन को सुनने के लिए चौकसी करी,
उन्हीं के जीवन में ये बाड़ा बंधेगा। लेकिन वे कहते हैं, अर्थात एक वह है जो पिता के वचन में बने रहते हैं, एक वह है जो पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलते हैं, एक वह है जो पिता के बाड़े के निकट हमेशा रहते हैं, एक वह है जो अपने जीवन में उस दुष्ट, उस विरोधी की आत्मा को देखकर खुदा का आत्मा उनके जीवन में रक्षा उस विरोधी की आत्मा से करता है, उस दुष्ट की आत्मा से करता है। लेकिन एक वह भी है जो अपने जीवन में बाड़ा और खुदा का भय नहीं जानते, और वह उस दुष्ट को देखकर उसकी दुष्टता में सहभागी होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या होते हैं? सहभागी होते हैं। दुष्ट की दुष्टता में सहभागी। क्या? दुष्ट की दुष्टता में सहभागी। इसलिए वे कहते हैं, लिखा है, इसलिए वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। हमने जो कल्पनाएं की हैं, हमने जो योजना बनाई है, हमने जो सोचा है, उन पर चले। देखा आपने? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखिए बहुत ध्यान से, Yes. Praise the Lord. कलाम कहता, वचन कहता, यदि तुम मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहोगे तो मैं तुम्हें आने वाले भयानक दिनों से, आने वाली घटने वाली उन विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। Yes. आमीन आमीन। आज लोग वचन नहीं सुन रहे, आज लोग वचन पे कान नहीं लगा रहे, इसलिए वे कहते हैं हम अपनी योजनाओं पे, अपनी कल्पनाओं पे, अपने जीवन में अपनी युक्तियों पर चलेंगे। कलाम में लिखा यिर्मयाह 18 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का हम तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। बुरे मन का हट पर बने रहेंगे। जब आप वचन को सुनते हैं तो वो विरोधी की आत्मा, वो दुष्ट की आत्मा जब आपके पास आती है तो खुदा का वचन उस दुष्ट से आपकी रक्षा करता है। लेकिन जब आप वचन पे कान नहीं लगाते, अपने समय को, जीवन के समय को इस संसार में की वस्तुओं पर देते हैं, तो उस दुष्ट से आने वाले क्रोध से, आने वाली भयानक चीजों से खुदा आपकी रक्षा नहीं करता और आप अचानक उन सारी चीजों को देखकर डर जाते और नाश हो जाते। देखिए, अगर आप वचन प्रतिदिन सुन रहे हैं तो वचन आपकी रक्षा कैसे करता है? एक वह है जो कहते हैं कि हम अपनी कल्पना, अपनी योजना और जो हमने ठाना है, अपनी बुरी युक्ति, बुरी योजनाओं पर ही हम चलेंगे। लेकिन वह है जो पिता के वचन में बने रहते हैं। कलाम में लिखा, आइए देखें कैसे पिता हमारी रक्षा करता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है,
उत्पत्ति उसका 39 अध्याय। हम्म 39 की 5 वर्ष पढ़े। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। ये पोतीपर एक कौन है? कलाम में लिखा हुआ है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, यानी मिस्र की सेना में वो हाकिम था, प्रधान था, और क्या अंगरक्षकों का प्रधान था। इस पोतीपर ने यूसुफ को खरीद लिया, क्योंकि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया और मरा समझ के चले गए। लेकिन पोतीपर ने यूसुफ को खरीद लिया। क्या करा? खरीद लिया। और कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े पहले ऐसे पढ़े। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। हाँ, मोल लिया यानी खरीद लिया। यस, खरीद लिया। पोतीपर को खरीद लिया। पोतीपर ने यूसुफ को खरीद लिया। हम आप वचन को सुन रहे हैं, हम भी एक गड्ढे में, एक कुएं में पड़े हुए थे। यस। और लोगों की दृष्टि में हम मरे हुए थे। यस, सच बात है। कोई मनुष्य हमारी तरफ देखकर हमारे विषय में सोचता तक नहीं था। यस। किसी मनुष्य की जबान पे हमारा नाम आता ही नहीं था। सच बात है। हम इस पृथ्वी पर तो थे, लेकिन मानो मरो हुआ के समान। लेकिन खुदा ने हमें एक स्थान दिया, खुदा ने हमें एक अपना निज भाग दिया। यस। देखिए, कलाम बताता, वचन बताता, पोतीपर ने यूसुफ को मोल ले लिया। अब जब पोतीपर ने यूसुफ को मोल लिया तो 5वें आयत में लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। देखा, जिसको मोल लिया उसको जब से अपने घर का अधिकारी बनाया, तब से क्या हो रहा? पढ़े। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। किसके कारण? यूसुफ के कारण। आप बहुत तेरे लोग कह रहे हैं हम अपनी योजना, अपनी कल्पना और अपने दुष्ट की युक्तियों पर बने रहेंगे। वे उस दुष्ट के मार्ग को छोड़कर, वे उस अंधकार की कल्पनाओं को छोड़कर पिता के वचन के निकट आना नहीं चाहते। सच बात है। लेकिन हम जो पिता के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुनने के कारण हमें क्या आशीष मिल रही, ये पिता हमें बता रहा है। सच बात है। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखिए, हम खुदा के वचन को जब रोज सुनते हैं तो हम सोचते हैं बहुत धर्मी हैं, हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, हम सोचते हैं बहुत से लोगों से हम बहुत, हमारा जीवन अच्छा है। नहीं, हम उन लोगों से जो खुदा के वचन को नहीं सुन रहे, उससे भी गिरे हुए थे। सच बात है। क्योंकि खुदा ने मूर्खों को चुना। यस। किनको चुना? मूर्खों को, जिनकी गिनती ही नहीं थी। वे जो आज खुदा के वचन को नहीं सुन रहे, जो अपनी योजना, अपने हट पर चल रहे हैं, अपनी बुरे हट पर चल रहे हैं, अपनी कल्पनाओं में चल रहे हैं, अपने संसार में की वस्तुओं पे चल रहे हैं, उनसे ज्यादा हम बुरे थे। लेकिन कहीं ना कहीं खुदा ने हमें चुना
और हमारे जीवन में इतनी आशीषें दी जिसके कारण हम जहां जाते हैं वो जगह भी आशीष का कारण बन जाती है। आमीन। तब हमें पता चला कि हमारा जो प्रतिदिन का वचन सुनना है और हमारा जो महासभा प्रतिदिन सुनना और उस पर बैठना है वो बहुत बुद्धिमानी का काम है। सच बात है। क्योंकि बहुत तेरह लोगों ने चाहा कि इस महासभा को और इस पवित्र वचन को सुनकर ग्रहण कर लें, यस। लेकिन पिता ने अपने प्रकाशन को, अपने वचन को उनके बुद्धि और समझ से परे कर दिया, सच बात है। अर्थात छिपा लिया और हम निकम्मों पर खोल दिया। सच बात है। अब जब हम निकम्मों पर खोला तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि यूसुफ के साथ यहोवा रहता था हाँ, यस, और इस कारण कि पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर ले आया, यस। पोतीपर के घर पर भी आशीष आने लगी। आमीन, आमीन। नहीं समझे आप? नहीं समझे अभी आप? 5 बज गया, अभी मीटिंग आ रही होगी। अरे अभी तो शुरू की होगी, अरे अभी तो गाने हो रहे होंगे, अभी तो 5 मिनट वैसे भी थोड़ा लेट शुरू करते हैं, अभी कम से कम 5:20, 5:25 तक जाएंगे। आप नहीं समझ पा रहे कि ये महासभा आपके जीवनों में, हम सब के जीवनों में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। पोतीपर ने जब यूसुफ को लिया तो पोतीपर को नहीं मालूम था कि यूसुफ के साथ यहोवा रहता है। यस, सच बात है। पोतीपर ने मोल ले लिया, और मोल किसी ने लिया, अरे मेरे घर के काम को करेगा, अरे एक बच्चा ही तो है, मेरे घर के बहुत तमाम किस्म के काम है, मोल ले लो, एक दास की तरह रखेंगे। लेकिन पोतीपर ने देखा कि जब से मैं यूसुफ को लाया हूं, ताली बजाइए कि नहीं, मेरे घर में आशीष आ रही है। आमीन। आशीष कैसे आ रही है? क्योंकि यूसुफ के संग यहोवा है। यस, आज लोग अपने हट पर, आज लोग अपनी कल्पनाओं पर, आज लोग अपनी योजनाओं पर, आज लोग अपने बुरे मन की हट पर मन लगाए हुए हैं। सच बात है। वे यूसुफ को अपने संग नहीं ला रहे। अर्थात यूसुफ कौन है? यूसुफ खुदावन यीशु मसीह की परछाई है। आमीन। आमीन, जिसके साथ खुदा का आत्मा हमेशा बना रहता है। आमीन। अर्थात कोई भी जना यूसुफ को अपने साथ नहीं ला रहा, कोई भी जना। देखो हमें तो याद रखो, यूसुफ को बेचा गया और यीशु मसीह को भी यहूदा इस्करियोती ने बेचा। यूसुफ को खरीदा गया और यीशु मसीह के प्राणों को भी लोगों ने खरीदने की कोशिश करी। तो ये तस्वीर बनती है यीशु मसीह की। और यूसुफ को जब ले आए, पोतीपर अपने मोल लेके आया, तब कलाम बता रहा 5वीं आयत में, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। अरे जिसको आपने मोल लिया उसको आप अपने घर और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाएंगे। यस, भाई अधिकारी कौन बना? घर का अधिकारी यीशु मसीह है, बनाने वाला। कलाम में लिखा मूसा उस घर में एक दास के समान है। जो आप पढ़ रहे हैं ये यूसुफ यीशु मसीह की एक तस्वीर बन रही है। सच बात है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, कलाम में लिखा कि यीशु मसीह घर के उस अधिकारी के समान है और मूसा उस घर में यीशु मसीह के उस घर में एक दास के समान है। आमीन। तो यूसुफ को जब मोल लिया गया तो पोतीपर ने अपने घर का अधिकारी बना दिया। और यीशु मसीह घर का कौन है? अधिकारी। अधिकारी। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ें। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मुस्तरी के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। अब हम जहां जाते हैं, जिन कामों में हाथ लगाते हैं, हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, सब पर आशीष हो रही है।
भला चाहे विपत्ति कलेश द्वार पे हो, लेकिन उस कलेश और विपत्ति के होते हुए भी खुदा हमको आशीषित कर रहा है और वो विपत्ति कलेश हम पर प्रबल नहीं हो रही। देखा आपने? क्योंकि अब आपके घर, आपके काम, आपके जहां जहां आने जाने हर जगह खुदा यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ के साथ यहोवा रहता है, पोतीफर को आशीष देने लगा। आज हम लोग सब जो वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, हम सब जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब एक दूसरे के वचन के जीवनों में पिता की आत्मा में एक मन हो के प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब एक ठहराए हुए समय पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। ये खुदा का आत्मा है। जैसे खुदा का आत्मा अर्थात यहोवा यूसुफ के साथ था, वैसे ही खुदा का आत्मा यीशु मसीह हमारे इस छोटे झुंड के साथ है। और इस छोटे झुंड का एक एक सदस्य मैं आपको आज बता दे रहा हूं। आज मैं आप सबको बता रहा हूं, इस झुंड का एक एक सदस्य जो ईमानदारी से खुदा के वचन में हाँ और आमीन में चल रहा है, वो कहीं पर भी जाता है, वो जगह आशीष का कारण बन रही है। पोतीफर ने जब यूसुफ को मोल लिया तो यूसुफ के संग यहोवा, इसलिए पोतीफर के घर, उसके सारे काम, उसके सारे खत्ते, उसके सारे मैदान में खुदा ने आशीष देना शुरू किया। आज ये छोटे झुंड का एक सदस्य भी अगर किसी के घर जाता है, किसी से मिलता है, किसी से बात करता है, उसका घर भी आशीष का कारण है। क्योंकि आप प्रतिदिन यहोवा की संगति में बने रहते हैं। क्यों हम और आप आज पिता के वचन पर मन लगाएं? क्यों? आखिर वह कौन है जो कहते हैं हम अपनी मन की बुरी कल्पनाओं पे चलेंगे, हम हट पर कर चलेंगे, हम अपनी बुरी युक्तियों पर चलेंगे? उनके जीवनों में वो जहां जाते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा कराते हैं। लेकिन अगर आप देखें, खुदा के जन जहां जहां जाते हैं, वहां वहां खुदा के जन के जाने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनती है। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, खुदा का आत्मा हम सब के साथ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम अपने घरों में तो आशीष का कारण बनते हैं, साथ ही साथ हम जिनके मिलते या जहां जहां काम में जाते हैं, वो जगह भी आशीष का कारण है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पिता ने जो तुम्हारे और मेरे साथ किया, उसके विषय में हर एक क्षण धन्यवाद का विषय बनता है। इसलिए पिता ने कहा, धन्य है वे जो अपने जीवन के धन्यवाद को लेकर मेरे पास आते हैं और निरंतर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद का बलिदान मेरे और आपके जीवन में ये कि आज के इस दुष्ट के और इस संसार में जिस तरह से दुष्ट पूरी रीति से छोड़ा गया है, उस समय में पिता ने हम निकम्मों पर अपना मन्ना रखा है, हम पर अपनी दया दृष्टि रखी है कि हम आज पिता के पवित्र वचन को सुनते और प्रतिदिन उसका आनंद लेते हैं। कहीं नहीं है ऐसा चीज, कहीं नहीं है, कहीं पर भी संसार में चले जाएं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने संसार और संसार में की वस्तुओं को अपने जीवन में खुदा के वचन से अधिक प्रिय जाना। लेकिन हम निकम्मे, जो हमें मालूम ही नहीं था कि खुदा कौन है, हमें मालूम ही नहीं था वचन क्या है, हम पर पिता ने अपना भेद खोल दिया। पोतीफर ने तो मोल लिया था यूसुफ को कि अपने घर में एक दास और अपने घर में एक नौकर के समान रखेगा, लेकिन पोतीफर ने देखा कि जब से यूसुफ मेरे साथ आया है, तब से मेरे घर, मेरे काम, मेरे खत्ते, मेरे मैदानों पर आशीष आ रही है। 5वीं आयत पढ़ें। जब से उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था
सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। किस पर आशीष होने लगी? सब पर। सब पर। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। वचन कहता है ये ध्यान रहे कि जब तुम दूसरों के घरों में जाते हो, जब तुम दूसरों के नगरों में जाते हो, जब तुम दूसरों के जीवनों में अपने शब्दों से बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारा जाना लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है कि नहीं? क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जब खुदा के नाम में लोगों के पास जाए और वे आशीष का कारण बने। मैं आज बैठ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर का पंजा बहुत दर्द हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और ये पंजा बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बैठ जा रहा हूं। खुदा इसको चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा इसको ठीक करे। हम जानते हैं कि हर एक जना आशीष पाना चाहता है। हर एक जना अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने खत्तों में, अपने नगरों में, अपने सारे कामों पर, अपने मैदान में, अपने खत्तों पर, अपने जीवन की जीविका पर, अपने जीवन से जुड़े हर एक सदस्यों पर आशीष पाना चाहता है। लेकिन आशीष आएगी कैसे? तरीका। ताली बजाएं। आशीष आएगी कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष कैसे आएगी? तरीका। क्या क्या तरीका है? तरीका ये है कि जब हम अपने जीवन में खुदा के कामों को देखें तो उन कामों को देखते हुए भी अंधे ना बने। क्योंकि जब हम अपने जीवन में खुदा के कामों को देखते हैं और देखकर समझते हैं कि ये हमारे जीवन में खुदा ये कार्य कर रहा है, खुदा अपने वचन से कार्य कर रहा है, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं और हम उससे कहते हैं कि खुदा इसी रीति से मेरे जीवन, मेरे घराने, मेरे खत्ते, मेरे जीवन के सारे कामों में बना रहे। आमीन है कि नहीं? जिस तरह से आज तूने मेरी रक्षा करी, वैसे ही आने वाले समय में भी खुदा मेरी रक्षा कर। आमीन है कि नहीं? क्योंकि जब आप देख लेते हैं कि आपके जीवन में ये काम खुदा कर रहा है, तो आप हमेशा प्रार्थना करने लगते हैं कि खुदा मेरे जीवन में आ जा, खुदा मुझसे दूर ना जा। वैसे ही पोतीफर ने भी करा, यूसुफ को अपने जीवन में अपने सारी चीजों पर अधिकारी बना दिए। आमीन। एक समय था जब हम अपनी सारी चीजों पर स्वयं अधिकारी बने थे। मैं करता हूं, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा ये, मेरा 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 मेरा। सच बात है। लेकिन आज हम कहते हैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह का। आमीन आमीन। आज हम कहते हैं जन्मदिन यीशु मसीह का। आज हम कहते हैं एनिवर्सरी यीशु मसीह की। आज हम कहते हैं हमारा एक दिन यीशु मसीह का। आज हम कहते हैं हमारा सारी चीजें यीशु मसीह की। आज हम सब बातों में यीशु मसीह को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पोतीफर ने देखा कि यूसुफ को अपने साथ रखने से आशीष आ रही है, उसने यूसुफ को अधिकारी बनाया, वैसे ही हमने भी अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज का अधिकारी बनाया। ताली बजेगी कि नहीं? और जब हमने अपने जीवन और अपने जीवन से सारी चीजों से जुड़ी हुई वस्तुओं का भी खुदावन यीशु मसीह को अधिकारी बना दिया, हमने कहा खुदा मुझसे नहीं, ये सारे काम मेरे जीवन के सारे काम, मेरे जीवन का हर एक फैसला, मेरे जीवन का हर एक स्टेप तेरे वचन से हो। आमीन। तो खुदा ने क्या किया? आशीष देना शुरू। लेकिन वे हट क्या कर रहे हैं? हम अपने योजना और अपने दुष्ट की युक्तियों पर बने रहेंगे। हम भी ऐसे ही थे। हम भी दुष्टता करने के लिए, हम भी विरोध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गाली बकने के लिए, बुराई करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, लालच करने के लिए, तेरा मेरा करने के लिए
हर एक चीज के लिए सदा तैयार है। सच है। लेकिन आज अगर हमसे पूछो तो हम इन सारे कामों के लिए मरे हैं। हम कहें भैया हमसे नहीं हो पाएगा। अभी कोई आपसे कहे ए भैया इधर आओ, हाँ ये ब्रदर रोहित बहुत बोलता है, इसकी जरा बुराई करो। आप कहेंगे भैया मैं तो बुराई नहीं कर पाऊंगा। वो कहे अरे नहीं मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दूंगा, लो ये रखो अब इसकी बुराई करो। आप कहेंगे भैया मुझे चाहे तुम जितना कुछ दे दो लेकिन मैं उसकी बुराई नहीं कर पाऊंगा। मैं तो उसकी क्या, मैं तो अपने विरोधी की भी बुराई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे, बुराई क्यों नहीं कर पाओगे, क्या क्या जाता है, बस केवल झूठी तो बोलना है। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम मरे हुए हैं, अर्थात बुराई के लिए मरे और भलाई के लिए जीवित। क्या, बुराई के लिए मरे और भलाई के लिए। हमेशा याद रखो आपके घर में आशीष तब आने लगेगी, आपके घर में प्रभु के सामर्थ्य के काम तब होने लगेंगे जब आप अपने जीवन और अपने सारी वस्तुओं और अपने सारी चीजों पर अपने खुदावंद यीशु मसीह को अधिकारी बनाएंगे। आज संसार में जाके देखिए आप, लोगों ने अपने जीवन की सारी बातों पर अधिकारी नहीं बनाया, लोगों ने अपनी सारी जीवन की बातों पर स्वयं अधिकारी बने हैं। क्या बने? सारे अधिकारी बने हैं स्वयं। इसलिए वो अपनी हट पर, इसलिए अपनी वो दुष्टता पर, कलाम में क्या लिखा, यिर्मयाह 18:12 में क्या लिखा, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। वो कह रहे हैं हम अपने काम में अपने बुरे मन के हट पर, अपनी बुरी युक्तियों पर, अपनी बुरी कल्पनाओं पर बने रहेंगे। नहीं देख पा रहे यीशु मसीह को, और अधिकारी वे स्वयं बन के बैठे हैं। अब कोई मनुष्य अधिकारी बनता है किसी भी चीज का, कहीं पर भी उसको अधिकारी बनाया जाता है, वो क्या करता है, घूस लेता है बात है क्या नहीं, अन्याय से काम करता है। भाई जितने अधिकारी बन के बैठते हैं वो क्या करते हैं, अधिकारी अगर मनुष्य बन जाता है तो क्या करता है, उसका नीचे रहिए, वो नीचे को मार नहीं सकता, चाहे जितना ईमानदार हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन जिस मनुष्य का अधिकारी खुदावन यीशु मसीह बने, वो मनुष्य गलत कर सकता है? नहीं। आप क्या चाहते हैं, आशीष चाहते हैं? लेकिन आशीष ऐसे नहीं आएगी। आशीष तब आएगी जिस तरह से एक बुद्धिमानी का काम पोतीपर ने करा। सच बात है। पोतीपर ने एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम करा। उसने जिस यूसुफ को मोल लिया, उसको अपने घर, अपने सारे सामान, अपने सारी चीजों पर अधिकारी बना दिया। अब आप बताइए, अगर महासभा, अगर पिता का वचन, अगर ये संगति हमारे जीवन में अधिकारी है तो हमसे कैसे छूट सकती है संगति? फिर हम कैसे महासभा को छोड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ सकते हैं, महासभा को भी छोड़ सकते हैं, वचन को भी छोड़ सकते हैं, भवन में आना भी छोड़ सकते हैं, तब जब हम अपने जीवन का अधिकारी स्वयं बन जाए। आज लोग भवन में क्यों नहीं आ पाते? आज लोग अपने घरों में मीटिंग क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आज लोग पवित्र वचन, जो जिंदा वचन है, जो सेत में मिला है, उसको सुनकर भी लोग अंधे बहरे गूंगे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने जीवन का अधिकारी बना रखा है। जिस दिन आप अपने जीवन का अधिकारी यीशु मसीह को बनाएंगे, आपके लिए सारे मार्ग सहज हो जाएंगे, आपके लिए जीवन सहज हो जाएगा, आपके लिए हर एक स्टेप में हर एक फैसला लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि उस फैसले को लेने वाले आप नहीं, बल्कि आपने जिसको अपने जीवन पर अधिकारी और अपने जीवन को दिया, वो आपके जीवन में सही स्टेप लेना जानता है। सही स्टेप लेना, सही फैसला लेना, सही बात करना मैं और आप अर्थात संसार का मनुष्य नहीं जानता, लेकिन सही स्टेप लेना, सही बात करना, सही फैसले लेना
यीशु मसीह जानता है। आमीन, आमीन। इसलिए उसको अपने घर का, इसलिए उसको अपने जीवन का, इसलिए उसको अपने घराने का अधिकारी बना दो। सच बात। यहाँ तक कि अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी चीजों को, जो चीज तुम्हारे हाथों में है, जो चीज, जो बातें तुम्हारे जीवन में है, जो मन में तुम्हारी कल्पनाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर की युक्तियां हैं, जो तुम्हारे अंदर का संदेह है, जो भी कुछ तुम्हारे पास रखा है, सब कुछ को यीशु मसीह को दे दो आमीन। और बना दो उसको अधिकारी। क्योंकि वो अधिकारी बनाने नहीं, अधिकारी बनने के योग्य है। अधिकारी बनने के योग्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। किसी कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका आदर किया जाए। आदर और महिमा के योग्य केवल एक खुदावन यीशु मसीह है। और जिस समय आपने अपने जीवन में हर एक चीज पर उसको अधिकारी बना दिया, उसने सही स्टेप और सही समय पे सही फैसला लेना वो जानता है। आपके सारे काम सफल होंगे। आमीन। आपके सारे काम सफल कैसे होंगे? क्योंकि वो एकदम सही डिसीजन लेता है। सच बात है। आपको केवल चलना है, आपको केवल चलना है। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको कोई स्टेप नहीं लेना, आपको कोई युक्ति नहीं करनी, आपको कोई कल्पना नहीं करनी, आपको अपने बच्चे, अपने लोगों के विषय में कोई चिंता नहीं करनी, आपको अपने घराने के विषय में कोई चिंता नहीं करनी, आपको अपनी कमाई आमदनी पे कोई चिंता नहीं करनी, आपको अपने खत्तों को जुड़ने के नहीं जुड़ रहा इसके ऊपर कोई चिंता नहीं करनी। आपको केवल पूरे मन से अपने अधिकारी के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करनी है। और जैसे जैसे अधिकारी आपको कहता जाए वैसे वैसे चलते जाओ। देखो तुम्हारे खत्ते, तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घराने, तुम्हारे कामों पर, तुम्हारे मैदानों पर, हर एक चीज पर आशीष आ जाएगी। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी कोई भी चीज उसने अपने पास रख नहीं छोड़ी। पोतीपर के पास सब कुछ था, घर भी था, खत्ते भी थे, मैदान भी था, पूरी अध्यक्ष था वो। लेकिन आज उसके पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास केवल एक है, अधिकारी। आपने बनाया, आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अधिकारी बनाया, आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना अध्यक्ष बनाया, आपने अपने जीवन में अपने यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाया, आपने अपने जीवन में अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। अगर आपने दे दिया है तो आपको महासभा सुनने में, आपको भवन आने में, आपको प्रतिदिन की महासभा को सुनने में कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकारी यीशु मसीह। आज लोग वचन को सुन नहीं पाते, आज लोग भवन नहीं आ पाते, आज लोग अपने घरों में मीटिंग नहीं करा पाते, क्योंकि उनके जीवन में अधिकारी यीशु मसीह है ही नहीं है यीशु मसीह। वो कह रहे हैं यीशु मसीह हमारे घर का रखवाला, टांग रखा है यहोवा चरवाहा मेरा, टांग रखा। बड़ी मजा आती, ताली बजाओ। टांग रखा है कि इस घर का बनाने वाला यहोवा, लेकिन है नहीं। जिस घर का बनाने वाला यहोवा होता है उस घर के सारे फैसले यहोवा लेता है। और जिस घर के सारे फैसले यहोवा ले वो तुम्हें घर भवन में जरूर पहुंचाएगा, वो तुम्हें मीटिंग में जरूर बैठाएगा, वो तुम्हें अपनी संगति से दूर नहीं जाने देगा। यहीं से आप समझ लेते हैं, यहीं से आप समझ लेते हैं, यहीं से आप समझ जाए कि किसने अपने जीवन में खुदा को अधिकारी बनाया। सच बात है। क्या करें बताइए? पैर बहुत दर्द हो रहा है, पंजा पूरा दर्द हो रहा है, मेहनत कर ली, एग्जाम में ड्यूटियां लग गई, कभी करते नहीं मेहनत। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए, वचन को समझिए। लेकिन इस दर्द से भी मैंने एक सीख ले ली कि मुझे खड़े रहना है, चलना भी है। मैं बैठता बहुत हमेशा याद रखूं,
हमारा पिता हमें हर एक स्टेप पे एक सीख देता है। दर्द हो रहा मुझे बहुत तेज, लेकिन मैं इस दर्द में एक सीख ले रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं बहुत बैठने लगा था, अब मुझे बैठना कम है। हमें यीशु मसीह बहुत सी बातों को सिखाता है। ये दर्द तो 1-2 दिन अभी को ठीक हो जाए खुदा की आत्मा में, लेकिन तुमने सीखा क्या? आओ बोलो, आओ मसीह के पास चले, मसीह के पास चले, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार, हमारे घराने का उद्धार हमारे घराने का उद्धार उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे के है। बलवंत दाहिने हाथ में है। आमीन। आमीन। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहिए विश्राम? अधिकारी बनाओ। फिर कोई भी स्टेप, कोई भी बात, किसी भी चीज के विषय में चिंता नहीं करनी। अगर चिंता कर रहे हो तो तुमने अभी तक अधिकारी नहीं बनाया। मुंह से तो तुम कह रहे हो कि मैंने अधिकारी बना दिया, लेकिन तुम्हारी चिंता, तुम्हारा संदेह तुम्हारे भेद खोल रहा है। अरे जब मेरे घर का, मेरे जीवन का अधिकारी यीशु मसीह है, तो मुझे क्या चिंता करना? सारी बातों को मेरा खुदा पूरा करने वाला और सही समय पे पूरा करने वाला खुदा है। आप और हम एक मिट्टी के लौंदे हैं, एक मिट्टी के कण हैं। हमें चाहे जितना भी इस पृथ्वी पर बढ़ा दो, लेकिन करेंगे वही अविश्वास की बात। लेकिन जब प्रतिदिन की मीटिंग, प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन की महासभा हम निकम्मों को मिलता है, तब एक नया बल उत्पन्न होता है, तब एक नया विश्वास उत्पन्न होता है, तब एक नया आत्मा उत्पन्न होती है कि सच में इस पृथ्वी पर अगर कुछ सच है तो वह है खुदावन यीशु मसीह का वचन। और खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस पवित्र वचन में तूने हम निकम्मों को बना के रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से देखिए, उत्पत्ति 39 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसको जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया। भैया भैया देखो, सब कुछ कहे छोड़े भाई, बच्चा तो हमारा है ना। क्या देखा, क्या देखिए वचन में लिखा, उसे सब कुछ यूसुफ के हाथ में है ना। यस, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भैया वैसे तो यीशु मसीह हमारा बड़ा है, रखेगा, लेकिन भैया बच्चा तो हमारा है ना भैया, चिंता तो होगी, तो चिंता करते रहो, तुम चिंता करते रहो, चिंता तो होगी भैया। अरे चिंता होगी उसको जिसने अधिकारी नहीं बनाया। लिखा सब कुछ, सब कुछ। भैया पता नहीं भैया, सब तो ठीक है, लेकिन भैया पता नहीं बच्चे का आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ी तो चिंता होती है ना। क्या देखा आपने? आपने क्या देखा? थोड़ी तो चिंता होती है। पता नहीं भैया, समोसा तो खरीद लिया, आलू होगा उसमें कि नहीं होगा। अरे जब समोसा खरीदा है तो उसमें आलू तो होगा ही। यस। अरे जब तुमने अपने खुदावन यहोवा को अपना अंगरक्षक बना लिया, अधिकारी बना लिया, अध्यक्ष बना लिया, तो तुम्हारे बच्चों की भी रखवाली करेगा वो। यस। कलाम में लिखा 6 आयत में,
इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हार कुछ न जानता था। जानता ही नहीं, ये सब सुंदर जानता ही नहीं है क्या? अरे तुम अपनी संपत्ति के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? बैंक में कितना पैसा पड़ा है बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ भैया वो 4,661 रुपए 33 पैसे पड़े हैं। एक एक चीज बता दी। अपनी संपत्ति के बारे में नहीं जानता। तुम्हारी आय कितनी मुझे नहीं मालूम। मुझसे लोग पूछते भैया आपकी आय कितनी, क्या कितना मिल रहा, आपको नहीं मालूम भैया इतना मिल रहा होगा। है? अभी आप मुझसे पूछ लीजिए तुम्हारे बैंक में कितना, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँ, नहीं बता पाऊँ। अरे आपके बैंक में कितना है आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अरे यार, अपनी संपत्ति के विषय में भी वो नहीं जानता। आपने देखा पोतीफर भी एक परछाई है एक विश्वासी की। उसने जब यूसुफ को अपने जीवन में देखा, अर्थात यीशु मसीह को, तो उसने कामों को देखा अपने जीवन के। उसने अब सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। अपनी संपत्ति के विषय में भी नहीं जानता। जाइए किसी से पूछिए, हर मनुष्य अपनी संपत्ति के विषय में जानता है। ये पोतीफर नहीं जानता। नहीं जानता। तो किसको जानता पोतीफर? यूसुफ को। पोतीफर यूसुफ को जानता है कि मेरी संपत्ति, मेरा बल, मेरा नाम, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा सब कुछ यूसुफ है। एक मसीही भी अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानता है। एक मसीही कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करता। एक मसीही कभी भी अपने कामों पर घमंड नहीं करता। एक मसीही कभी भी अपने नाम पर घमंड नहीं करता। एक मसीह कभी भी अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं करता। एक मसीह कभी भी अपने बल पर घमंड नहीं करता। घमंड करता केवल एक पर, कि जो मेरा अधिकारी है वो सही समय पे सब कुछ पूरा करना जानता है, और वह यीशु मसीह। कलाम में लिखा 6ठी आयत में, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हार कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। बस अगर आप संसार के विषय में जानते हैं तो आप यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, और अगर आप यीशु मसीह के विषय में जानते हैं तो संसार के विषय में नहीं जानते। संसार और संसार में की सारी वस्तुएं मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरे लिए सबसे उत्तम बात मेरा खुदा है। आमीन आमीन। और यही है खुदावन यीशु मसीह के निकट बने रहना, सच। और यही है खुदावन यीशु मसीह के निकट आना। यही है अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानना। मेरे लिए सब कुछ मेरा खुदा है। पतरस ने कहा, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? क्यों? तुम्हारे पास संपत्ति, तुम्हारे पास संसार, तुम्हारे पास एक संसार का वैभव, इसकी सारी कल्पनाएं, योजनाएं नहीं है। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास है यीशु मसीह। आमीन। पतरस यूहन्ना ने कहा, देखो हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, अर्थात इस संसार में की बातें तो नहीं है, इस संसार में का धन तो नहीं है, इस संसार में का बल तो नहीं है, इस संसार में की बुद्धि तो नहीं है,
इस संसार में की समझ तो नहीं है। पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े से कहा, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ है उससे मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में देता हूँ। आमीन। तो है क्या पतरस यूहन्ना तुम्हारे पास? हमारे पास केवल यीशु मसीह है, और वो सब बातों को पूरा करना सही समय पे जानता है। बताओ क्या प्रचार करूं और क्या बोलूं? मेरा मुंह पिता के वचन को बोलने में भद्दा, मेरी बुद्धि मिट्टी का एक कण, मेरा बल जाता हुआ सा, मेरे टखनों में बल नहीं, एक भी शब्द कहने के योग्य ब्रदर रोहित नहीं है। क्या कहूं, किस मुंह से कहूं, क्योंकि मैं बोलने में भद्दा और हमेशा बुराई को उत्पन्न करने वाला मनुष्य। पता नहीं कैसे इस निकम्मे को पिता ने चुना। इसमें भी मेरी कोई खूबी और लियाकत नहीं। अगर कोई खूबी और लियाकत है तो वो मेरे खुदावन यीशु मसीह की। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, धन्यवाद देना है तो खुदावन यीशु मसीह को दो। अगर किसी के पीछे चलना है तो ब्रदर रोहित के पीछे नहीं, खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलो। अगर अपने जीवन में अधिकारी बनाना है तो ब्रदर रोहित को नहीं, अपने खुदावन यीशु मसीह को बनाओ, क्योंकि वही सही समय पर सही डिसीजन लेना और तुम्हारी बढ़ती के विषय में जानता और तुम्हें बढ़ाता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। इस सुंदर वचन के लिए, इस आत्मिक भोजन के लिए जो खुदा ने आज हमें दिया और जो रोज देता है, उसके लिए हम अपने खुदा से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और इस घर के लिए खुदावन यीशु, जिस घर को तूने चुना खुदावन यीशु इस आत्मिक भोजन के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। आप हमें इस वचन तक सही सलामत लेके आए, इसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन यीशु। आपने दास को अपने आत्मिक भोजन के रूप में ये वचन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने आज के वचन में हमें बताया खुदावन यीशु कि हमें अपना अधिकारी आपको बनाना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, ये छोटा झुंड और ये यूट्यूब फेसबुक से देखने वाले जितने भी लोग हैं खुदावन यीशु, हम सब इस वचन के द्वारा अपनी समझ नहीं बल्कि आपकी समझ और आपकी बुद्धि का उपयोग करते हुए ये समझे कि हमें आपको अपने घर का अधिकारी, अपने जीवन का अधिकारी, अपने छोटे छोटे हर एक चीज का अधिकारी यीशु मसीह को बनाना है खुदावन यीशु। हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमें हर जगह पर आप अपने दाहिना हाथ हम सब के ऊपर रखिए खुदावन यीशु, कि हम जो भी कार्य करें उसमें सबसे पहले आपके नाम को महिमा और आदर मिलने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, उन सब पर खुदावन यीशु आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। वे सब जानने पाए कि उनका घर का अधिकारी खुदावन यीशु मसीह है खुदावन यीशु। उन सब को खुदावन यीशु आशीष दे कि वह पवित्र वचन में बढ़ने पाए और उस गवाहियों को सुनकर अपने जीवन में जो गवाहियां होती है उसको भवन तक लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए खुदावन यीशु, आपके आत्मिक भोजन के लिए खुदावन यीशु, जिससे खुदावन यीशु हमारी आत्मा को तृप्ति मिली है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब पर अपनी आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु, छोटे झुंड में जो भी व्यक्ति बीमार है या किसी संकट में है, बुराई में है खुदावन यीशु, खुदावन यीशु अपने दाहिना हाथ बढ़ाकर उन सब के संकट को, उन सब की बुराइयों को खींच ले खुदावन यीशु, कि वे भी इस वचन में सही से चलने वाले होने पाए। जो बीमार है खुदावन यीशु, उन्हें चंगाई प्रदान कर खुदावन यीशु, कि वे भी वचन के निकट आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपके वचन में बढ़ने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनके पैर में जहाँ पर भी, उनके शरीर में जो भी दर्द है खुदावन यीशु,
हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उन्हें सही कर दिया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के लिए कि आप उन्हें हर दिन वचन में आत्मिक भोजन को लेकर दूर दूर तक भेजते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके संग संग साथ साथ रहिएगा, उनकी मार्ग में रक्षा सुरक्षा कीजिए खुदावन यीशु, कि वे इसी प्रकार आपके वचन को लेकर जहाँ भी जाते हैं आपके आत्मिक मन्ना को खिलाते हैं खुदावन यीशु। वे जो भी लोग सुनने वाले हैं खुदावन यीशु, वे उस मन्ना को ग्रहण करने पाए खुदावन यीशु, और आपकी जय जयकार और आपकी महिमा गाने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस घराने के लिए खुदावन यीशु, इस घराने में जितने भी लोग हैं खुदावन यीशु जो वचन से दूर है खुदावन यीशु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु कि वे जानने पाए कि खुदा का वचन कितना महत्वपूर्ण है खुदावन यीशु। वे सब भी आपको अधिकारी मानकर आपके वचन में आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। इस घर पे हर एक बच्चे को, जितने भी बच्चे इस घर पे रहते हैं खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। जिनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई खुदावन यीशु और जिनके पेपर खत्म हो गए खुदावन यीशु, उन सब पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु कि आपने उन सब बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हम सब के जीवन में खुदावन यीशु आप हमारे एक अधिकारी है खुदावन यीशु, हमें चलाने वाले खुदावन यीशु आप है, हमारे जीवन में हमें बढ़ाने वाले खुदावन यीशु आप है, 100 गुना फल लाने वाले खुदावन यीशु आप है, कि हमें बढ़ाकर कि हम 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, और उसकी बादशाही कुदरत सदा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हो ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और भाई विमल क्या होगी कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।